एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह के 8:15 हो रहे हैं। इसी टाइम से मैं अपना व्लॉग बनाना शुरू कर दी हूँ। आज दिन है सोमवार और डेट की मैं बात करूँ तो आज है 30 यानी कि महीने का सबसे लास्ट डेट और लास्ट दिन है। तो ये महीना भी बीत गया। महीना कब शुरू हो रहा है कब बीत जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है ना। समय मतलब बीतता जाता है धीरे धीरे करके, हमें अंदाज़ा भी नहीं लगता है। ख़ास तौर पे जो महीने होते हैं ना, कब स्टार्ट होते हैं कब लास्ट हो जाते हैं पता नहीं चलता है। और हमारा जो डेली का काम है ऐसे ही चलता रहता है, यानी कि डे बाई डे एक एक दिन बीतता ही जा रहा है। यहाँ पे मैं वॉशिंग मशीन लगा रही हूँ। मेरे यहाँ क्या है ना कि जब भी कोई घर से बाहर तुरंत जाता है तो घर में झाड़ू पोछा नहीं किया जाता है। या तो आप पहले कर लो या तो फिर बाद में करो। तो इस वजह से मैं सोची हूँ ना कि अभी ये गए हैं 5 मिनट पहले, तो अगर झाड़ू पोछा करूँगी तो वो भी ठीक नहीं रहेगा। तो सबसे पहले मैं अपना वॉशिंग मशीन लगा देती हूँ और जब तक मैं अपने घर की साफ़ सफाई करूँगी तब तक मेरा वॉशिंग मशीन से सारे कपड़े धो के निकल जाएंगे आराम से। तो सबसे पहले सारे कपड़ों को मैं इकट्ठा की हूँ, उनके पैकेट वगैरह मैं चेक कर ली हूँ कि उसमें कोई कागज़ वगैरह तो नहीं है, कोई पैसा वैसा तो नहीं है। एक बार हुआ था ना, मतलब एक बार तो उनके जेब से पैसे निकले थे, एक बार तो मैं अपने ही मतलब लोअर में पैसे डाल के धो दी थी। भगवान का शुक्र था कि नोट फटा नहीं था, ज़रा सा भी उस पर खरोच नहीं आया था, तो बाल बाल मेरा पैसा बच गया। उसके बाद क्या है ना कि सारे कपड़ों को मैं सीधा कर देती हूँ। जब भी कपड़े वगैरह मशीन में डालती हूँ ना तो एक बार सबको ध्यान से देख लेती हूँ। उल्टे कपड़े ना पता नहीं क्यों मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि जब से मेरा वॉशिंग मशीन सेट हुआ है ना तब से मुझे चलाने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं हो रहा है। वरना इसके पहले जब भी मैं चलाती थी ना तो मुझे एक टेंशन सी हो जाती थी पानी को लेके। पानी कई बार पाइप से बाहर निकल जाता था, बहुत सारा पानी नुकसान भी होता था। जब से ये सेट करा दिए हैं तब से सारा परेशानी मेरा दूर हो गया है। अब तो ऐसा भी है कि इसको चला के भी अगर मैं बाहर चली जाऊं तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। जितना पानी लेना रहता है उतना ही लेता है, फालतू का कोई भी पानी इधर उधर वेस्ट नहीं होता है। पहले क्या था कि पाइप में मतलब टैब में हम पाइप लगाते थे तो कई बार पाइप बाहर निकल जाता था, पानी मतलब बाथरूम में जाके बंद करते करते कुछ ना कुछ पानी नुकसान हो ही जाता था। तो इस तरह से बड़ा मुझे अफसोस होता था। उसके बाद आगे का काम क्या की हूँ, मैं अपने फ़ैन की डस्टिंग की हूँ। तो देखिए कितना ज़्यादा डस्ट दरी पे गिरा हुआ है। तो वैसे मैं दरी धोऊंगी नहीं क्योंकि अभी 2 रोज़ पहले ही तो इसको मैं बिछाई हूँ, इतना जल्दी जल्दी धोना हो भी नहीं पाता है। हमारे यहाँ बारिश 3-4 दिन से इतना जम के आ रहा है ना कि कपड़े सुखाना बहुत मुश्किल हो गया है। ऑलरेडी 2-3 दिन के कपड़े वैसे ही मतलब स्टैंड पे पड़े हुए हैं। तो दरी को बस मैं इस तरह ब्रश से साफ़ कर लूँगी और इस ब्रश से ना साफ़ भी बहुत अच्छे से हो जाता है। कुछ लोग इस ब्रश के बारे में भी पूछ रहे थे कि आपने कहाँ से लिया था, मतलब उनको ऐसा लगा कि मैं ऑनलाइन मंगाई हूँ तो उसका लिंक वगैरह दे दूँगी, या फिर किस ऐप से मंगाई हूँ तो ये भी बता दूँगी। तो मैं बता दूँ कि मैं अपने लोकल मार्केट के एक प्लास्टिक के शॉप से लेके आई हूँ और 150 से 200 के बीच में ये मिल जाता है, बहुत महंगा भी नहीं आता है, बट है बहुत काम का। मतलब कहीं से भी आपको डस्टिंग करना हो, चाहे मतलब दरवाजे की हो, खिड़की की हो, बिस्तर की हो, ख़ास तौर पे बिस्तर वगैरह तो इतना अच्छे से साफ़ हो जाता है ना कि मैं क्या बताऊँ। मतलब जितना इसकी तारीफ़ करूँ उतना ही कम है, यूँ समझ लीजिए। उसके बाद अब मैं पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी। जब मैं सेकंड वाली झाड़ू लगाती हूँ ना, अब बच्चे वगैरह स्कूल में होते हैं उस टाइम पे, तो आराम से दरवाजे के पीछे से, बेड के नीचे से, या फिर कोई भी सामान हटा के सरका के इधर उधर करके मतलब निकालती रहती हूँ। जो भी आगे पीछे गंदगी होता है, कूड़ा करकट जो भी होता है। मेरे दोनों बच्चे ना इतने शैतान हैं इस मामले में कि अक्सर वो पेपर लेके कोई चीज़ बना के और बेड के साइड में फेंक देते हैं या फिर बेड के नीचे डाल देते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं वो। शायद बचपन में हम लोग भी ऐसा किया करते थे या फिर उनका बचपना हो, जो भी हो, खैर कोई बात नहीं। लेकिन जब मैं इस तरह से झुक झुक के झाड़ू लगाती हूँ ना तब मुझे पता चलता है कि हाँ मतलब उसके नीचे कितना है। कई बार बच्चों के पेंसिल इरेज़र भी मिल जाते हैं मुझे, तो इस तरह से आराम से लगाती हूँ। एक लोग का कमेंट आया था ना कि आप लोग इतना लेट क्यों साफ़ सफाई करते हो, आप लोगों को सुबह उठते ही साफ़ सफाई कर लेना चाहिए। तो मैं बता दूं ना कि सुबह उठते ही साफ़ सफाई कर लेना चाहिए, अच्छी बात है, हो भी जाता है। मैं कई बार ट्राई की हूँ तो मुझसे हो भी जाता है।
लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि साफ़ सफाई के बाद बहुत जल्दी ही घर जो है ना मैसी सा हो जाता है, गंदा भी हो जाता है। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, ये ड्यूटी चले जाते हैं, उस टाइम पे जब मैं अपने घर को साफ़ सुथरा करके व्यवस्थित करती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि पूरा घर मतलब पूरा दिन घर एक सा रहता है, क्योंकि उसके बाद फिर घर को गंदा करने का मौका किसी को मिलता नहीं है। बच्चे स्कूल से जब आते हैं तो इतना चहल पहल नहीं करते हैं जितना कि सुबह के टाइम पे कर देते हैं। तो इस वजह से ना यही टाइम मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया है, और इस टाइम पे आराम आराम से सारे काम कर लो। और सुबह के टाइम पे करो ना तो टाइम भी कम होता है और आप वही काम कर सकते हैं जो एकदम से ज़रूरी हो। इस टाइम पे क्या है कि आप काम कर रहे हैं, कोई और ज़रूरी काम आ गया, या फिर उस काम को करने में 10 मिनट के बजाय 20 मिनट लग रहा है, तब भी हम उस काम को कर ही लेते हैं। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आप लोगों को दे रही हूँ, जैसे मैं झाड़ू पोछा आज करने वाली थी, लेकिन मुझे 2 दिन से ऐसा लग रहा था कि फ्रिज के नीचे से पानी आ रहा है, पानी आ रहा है। तो फिर ये लगा कि दीवार में भी सीलन है और फ्रिज के पीछे आप लोगों को एक छोटा सा खिड़की दिखाई दे रहा है, तो कहीं खिड़की के रास्ते पानी का बौछार वगैरह तो नहीं आ रहा। मैं तो यही जानती थी, लेकिन जैसे ही मैं फ्रिज हटाई हूँ तो मुझे पता चला है कि फ्रिज के पीछे एक पानी स्टोर करने वाला बास्केट होता है, वो बास्केट मेरा पानी से भरा हुआ था। इस घर में ना सीलन भी बहुत है। मैं बता दूं कि जहाँ पे मैं फ्रिज रखी हूँ उसके ठीक ऊपर छत पे वहाँ से पानी टपकता है। तो मुझे ऐसा लगा कि ऊपर से भी कहीं टपक रहा होगा, लेकिन हाँ, ऊपर से मतलब टपक रहा था वो तो अलग था, लेकिन पानी फ्रिज के पीछे से आ रहा था, जो पीछे वाली बास्केट होती है वहाँ से। तो इसको साफ़ करने में करीब 10 से 20 मिनट लग गया मुझे, और हाँ, साफ़ हो भी गया अच्छे से। और वो जो पानी है ना, इतना गंदा मतलब बदबू देता है कि आपसे क्या बताऊँ, आप लोग भी देखे होंगे। अगर टाइम टू टाइम उनको साफ़ करते रहो तो ठीक है, लेकिन अगर किसी कारणवश नहीं कर पाए, थोड़ा सा आप देरी कर दिए ना, तो वो अजीब सा स्मेल देने लगता है। तो वही हाल मेरा भी था। वैसे फ्रिज को मैं वहाँ से हटा दी हूँ कुछ देर के लिए, और वहाँ पे कई बार मैं फ़िनाइल गिरा के पोंछा लगाई हूँ ताकि अच्छे से वहाँ का महक गायब हो जाए। और जो पीछे का विंडो था ना, उसके पर्दे वगैरह भी मैं हटा दी थी कुछ देर के लिए, और वहाँ से भी पानी के बौछार आ रहे थे। तो इस वजह से मुझे फ्रिज लाके यहाँ पे लगाना पड़ा है, लेकिन ये तय नहीं है कि फ्रिज यहीं पे रहेगा। यहाँ पे लगाने से ना थोड़ा सा अटपटा लग रहा था, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो देखिए कब तक यहाँ पे रखती हूँ। उसके बाद आ गई हूँ किचन में। किचन में मॉर्निंग के टाइम पे नाश्ता वगैरह बना के वैसे मैं छोड़ दी थी। बस मुझे थोड़ा बहुत काम करना है, जैसे कि किचन की जो सुबह के टाइम पे साफ़ सफाई होती है वो मैं कर ले रही हूँ। स्लैब को साफ़ कर दी हूँ, गैस चूल्हा पोंछ ली हूँ। वैसे ज़्यादा बहुत गंदा नहीं है। उसके बाद सिंक में जो भी बर्तन वगैरह हैं उनको लगे हाथ में धो के निकाल दूँगी। तो यही सब काम सुबह के टाइम पे होता है, डेली का डेली। बस ये है कि तरीके सबके अलग अलग होते हैं करने के। कुछ लोग अपने तरीके से करते हैं, कुछ लोग सुबह जल्दी उठ के सब कुछ कर लेते हैं, कुछ लोग धीरे धीरे उसी चीज़ को करते हैं। जैसे कि मुझे क्या है ना कि ये पसंद है कि जब घर में सब लोग मतलब अपने अपने काम पे चले जाएं, तब मैं इत्मीनान से अपने घर के सारे कामों को करूँगी। सुबह उठ के मतलब 5 बजे फटाफट घर के सारे काम निपटा लो, अच्छा बात है, निपट भी जाना चाहिए, लेकिन फिर पूरे दिन आदमी क्या करेगा। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि चलो सुबह के टाइम पे इन लोगों को अच्छे से नाश्ता वगैरह बना के तैयार करा के भेज दो। उसके बाद मतलब 1 से 1.5 घंटे लगते हैं सुबह, उससे ज़्यादा नहीं लगते हैं। आराम से साफ़ सफाई करो और फटाफट सारे काम हो जाते हैं। घर भी मेरा छोटा है, आप लोग देख ही रहे हैं, 1 BH का है, बहुत बड़ा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप सभी लोगों का फिर से एक बार मेरे आज के इस नए ब्लॉग में स्वागत है। आज कुछ ज़्यादा ही मुझे काम करना पड़ गया है। एक्चुअली जो फ्रिज के पीछे पानी स्टोर करने के लिए एक छोटा सा बास्केट लगाए रहते हैं, उसमें पानी काफ़ी दिनों से इकट्ठा हो गया था और पानी ओवरफ्लो भी हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि फ्रिज के पीछे एक खिड़की है, वहाँ से पानी आ रहा है, लेकिन जब मैं फ्रिज हटा के देखी हूँ तो उसके बास्केट से पानी ओवरफ्लो हो रहा था। और वो पानी ना काफ़ी दिनों से इकट्ठा था, जमा सा हो गया था, सो एकदम से गंदा सा बदबू भी आ रहा था उसमें से। तो फाइनली आज मैं उसकी साफ़ सफाई अच्छे से कर दी हूँ, पोछा भी वहाँ लगा दी हूँ, फिनाइल भी डाल के अच्छे से। अब थोड़ा सा सूख जाए तो फिर से फ्रिज को उठा के मैं वहाँ सेट करूँगी। अब चलिए पूरे घर में अच्छे से फिनाइल डाल के पोछा लगा ले रही हूँ, फिर नहा धो के आप लोगों से मिल रही हूँ।
उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ब्लॉग को छोड़ के कहीं जाएंगे नहीं। तो जी आज का साफ़ सफाई का सबसे लास्ट काम है पोछा लगाना। तो बस मेरा पोछा लग रहा है, मॉप से ही लगा रही हूँ, आजकल बैठ के नहीं लगा पा रही हूँ। जब मेरा मतलब एक अंदर से सूर चढ़ता है ना तो लगातार कई दिनों तक बैठ बैठ के लगाती हूँ, और फिर जब मन भर जाता है ना तो बस ये लगता है कि कौन बैठ के इतना मेहनत करेगा, फटाफट मॉप से ही लगा देती हूँ। और ये मतलब मन भी अजीब है ना, कभी कभी लगता है कि नहीं पूरे महीने बैठ के लगाऊंगी तो काफ़ी अच्छा खासा एक्सरसाइज मेरा हो जाएगा, और कभी कभी ये होता है कि इतना मुझसे नहीं हो पाएगा। तो ये जो मन है ना दो भागों में कभी कभी बढ़ सा जाता है। यहाँ पे अपना ये जो सिंगल चौकी में लगा के रखी हूँ ना, इसका बेडशीट मतलब झटक के इसको दोबारा मैं बिछा दी हूँ। और ये भी बेडशीट मैं बता दूँ ना कि कल संडे को ही मैं चेंज की थी, और आज है मंडे, तो बस एक ही दिन हुआ बिछाए हुए। और आजकल बेडशीट भी ना 2 से 3 दिन में गंदे हो जा रहे हैं, क्योंकि बारिश की वजह से ना मतलब बाहर से कोई आया गया या फिर बालकनी में आए गए तो बच्चों के पैर वगैरह तो गंदे बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। इस वजह से बेडशीट भी मेरा जो है ना गंदा होता रहता है। कोई अलग से तो एरिया है नहीं कि बच्चे वहाँ बैठ के टीवी देखेंगे या फिर और भी कोई एक्टिविटी करेंगे, तो इस वजह से। और आज मुझे इस डब्बे की सफाई करनी थी। ये डब्बा मुझे कल मिला था अलमारी के अंदर से। कोई कोई चीज़ ना हम लोग ऐसे जगह पे रख देते हैं ना जिसको मतलब सामने आने में 6 महीने 4 महीने लग जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। ठीक इसी तरह इस वाले डब्बे के साथ हुआ था। तो बस बालकनी में लाके फटाफट इसको अच्छे से सर्फ से मैं साफ़ कर रही हूँ। और बहुत ही काम का ये डब्बा है, जो भी राशन का एक्स्ट्रा सामान होगा इस डब्बे में मैं रखूँगी। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, लेती हूँ आपसे विदा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना आप लोग न भूलिएगा। और जो लोग भी चैनल पे नए होंगे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आप भी अपना प्यार और सपोर्ट दोनों दीजिएगा। मेरे वीडियो के लिए कोई सजेशन हो तो वो भी दीजिएगा। तो चलिए बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू।